मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ। ना होना ही कुछ अटपटा होता है और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उठ होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिख जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गईं। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटकुआ, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, त राम घर लौटे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका यानी दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीत ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता है। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है।
पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तक तो रहते हैं। लौटते समय कहीं कुछ होने गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। पराई लड़की घर आई है, कहीं कुछ हो न जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कल की कुटिल चाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सबके बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भींगे तो भींगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी, जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है। क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में विसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है। उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर
बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारी नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अद्भुती गगरी दिखती है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगलवाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। लागति अवध भयावह भारी, मानव काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डरपहि एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। वागन बिटप बेल को मिलाई, सरित सरोवर देख न जाही। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं। नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की, ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भींगे तो भींगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य, सीमंत, सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अंजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है,
दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। पुरा यत्र स्रोतः पुलिन मधुना तत्र सरिताम्, विपर्यासम यातो घन विरल भाव क्षुतिर्गृहाम्, बहो कालाद् दृष्टं ह्यपरिमय मन्ये वनमिदं, निवेशं शैलानां तदिदमितिं बुद्धिं दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं, और इस वेदना के चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, जो मेरी मेहमान लड़की है, बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती है। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, और बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, हैं राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो, मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की 1000 चीजों में। दूसरे कुछ पतियाएं भी, पर अपने ही भीतर प्रतीत नहीं होती कि मैं किसी का हूं या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अपनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अपनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या न कुछ होना और न कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह भीतर से कहाँ पाऊं? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं? मैं शब्दों के घने जंगलों में हिरा गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्यत के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट
या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उभर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जतसार गीत हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। मोरेराम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है, और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस ना पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाव हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है, घास के नीचे दबी हुई। पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी की रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में, अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए? किस ओर? किस ओर? बता दो सखी। घने नीम तरुतले। वैशाख के महीने में चर जगत में ही नहीं, अचर जगत में भी केवल कुछ ही लोग आनंदोत्सव मना पाते, क्योंकि धूप तेज होते होते महुआ अपना समस्त रस टपका के पात पात रह जाता है। कोयल की कूक के मंद पड़ते ही आम अपनी मंजरी डालता है और बसंत के स्वागत में उमंगने वाले फूल अपना रस मध छत्तों में समर्पित कर मुरझा जाते हैं। पर चिलचिलाती धूप और हहकारती लू में नीम छीने फूलों में झूम उठता है। वैसे मैं नीम से युगों युगों से परिचित हूँ। जब बचपन में बाबा के जगाने पर जागता तो सबसे पहला दर्शन होता तो इस नीम का, और पहला रसास्वाद विवश होकर जो करना पड़ता तो इसी नीम की टहनी का। पर मेरा इससे समझौता नहीं हो पाया। आयुर्वेद की सारी शिक्षाएं और प्राकृतिक चिकित्सा के समस्त व्याख्यान असफल रहे। बबूल की दातुन मुझे भली लगती है, पर नीम की तिताई अभी तक सहन नहीं हो सकी। शायद मेरे जले स्वभाव का दोष हो। वैसे आजीवन मेरा प्राप्य है नीम की गिलोय, जिसे मुझे संस्कृत वाले अमृता कहते हैं। पर मैं इस प्राप्य के साथ अपना मन न मिला सका। न जाने कितनी बार आंखें करवा आई है, जीभ लोढ़ा हो गई है, कान झंझना उठे हैं और मन तिता गया है। पर तब भी इस नीम से भी अधिक तीती दुनिया से मैं तीता न हो सका। यह जले स्वभाव का दोष नहीं तो क्या है? नीम तो सुनता हूँ लगता भर तीता है, पर अपने परिणाम में मधुर होता है। पर इसके प्रतिरूप मानव जगत का सप्त तिक्त तो आदि से अंत तक एक रस है। वैसे दुख की स्मृति कभी कभी बहुत प्यारी होती है, पर तिक्त अनुभवों की स्मृति तो पहले से चौगुनी असह्य होती है, और इसीलिए वह तभी उभरती भी है
जब कोई वैसा ही अनुभव सामने आता है। दूसरे दर्द भरे अनुभव में आदमी अपने को तो कम से कम जाता है, पर कड़वे अनुभवों की एकमात्र उपलब्धि है खोना, सब कुछ अच्छी चीज खो देना, यहाँ तक कि जो अच्छी चीज विलग ना हो उसे भी अलग कर देना। यह कड़वापन का अंतिम परिणाम है। पर यह मेरी अपनी बात है। नीम की पत्ती को भांग की जगह इस्तेमाल करने वाले लोग भी धरती पर विराजमान होंगे और हैं। नीम के तेल से सिरदर्द दूर कराने वाले धैर्यशाली मुझे दिखे हैं, और नीम को ही असन वसन डासन मानकर चलने वाले प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य भी ढूंढने पर मिल सकते हैं। और ऐसे लोगों से विषैले नाग भी पनाह मांगते हैं। मैं भी उनकी वंदना करता हूँ और साथ ही उनसे रश्क भी। एक बार मुझे याद है कि इमली की छांव में कुछ सहपाठियों के साथ गप हक रही थी। इतने में एक तोंद वाले अध्यापक ने आकर प्रवचन शुरू किया था। सुनो तुम लोग जो इस विषैली इमली के नीचे छहा रहे हो, यह ठीक नहीं। एक आदमी ने विलायत में यह प्रयोग किया। लगातार 6 महीने पहले वे इमली के पेड़ के नीचे विश्राम करते, इमली खाते, इमली का पना पीते और इमली की लकड़ी से रसोई पकाते, यात्रा करते रहे और उन्हें भयंकर राज्य क्षमा हो गया। तब उन्होंने 6 महीने नीम के साथ यही प्रयोग किया और वे निरोग हो गए। सो इस कहानी से यह शिक्षा ग्रहण करो कि इमली कितनी हानिकारक होती है। उस दिन तो हम लोग सहम कर यहाँ से खिसक गए थे, परंतु बाद को जीवन में इसी इमली से मुझे अधिक लगाव हुआ। विशेष करके तानसेन की इमली ने मुझे और ललचाया। मेरे जनपदी गीत की एक कड़ी है, बलम रसिया आम धीरे धीरे, इमली पतिया डोले धीरे धीरे, और इस कड़ी पर मैं कुर्बान रहा हूँ। मेरे बाबा कहा करते, प्रातः इमली का दर्शन बड़ा अशुभ होता है, और जिस घर के आगे इमली का पेड़ लग जाए वह निर्वंश हो जाता है। शुभ अशुभ वंश निर्वंश तो मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि इमली का अम्लोन पत्तियों की स्मृति अब भी मुंह में पानी भर देती है, और अथपकी बलुई इमली की फली मिल जाए तो मैं अब भी गुलाब जामुन को तलाक दे सकता हूँ। उसके हरिताब की स्लयों में पहले प्यार की अतृप्ति मिलती है, और उसकी अधपकी अधखट्टी फरुही में मानवीय स्नेह का सच्चा सत्कार। अब सोचिए नीम में क्या मिलता है। गंध असह्य, स्वाद असह्य, यहाँ तक कि कुसुमित नीम का रूप भी असह्य। चारों ओर सफेद बुंदियां छिटकी हुई, पत्तियां इतनी दूर दूर कटी कटी कि पेड़ की जड़ बेचारी ओट के लिए तरसती रहती है। इसलिए आम में फल ना आए, महुए में कूचे न लगे, गुलाब में काली ना आए और मधुमास सूना चला जाए, पर नीम बराबर फूलेगा, मनो फूलेगा, बराबर फरेगा, और इतना फरेगा कि अकुला देगा, इतना बेशर्म कि कट जाने पर भी इसकी लकड़ी में घुन न फटकेगा। यदि कहीं नीम की शहतीर लग गई हो तो वर्षा होते ही जो आकुल दुर्गंधि व्याप्ति है तो प्राण औंतिया पात होते हैं। पर हाय रे नियति का विधान कि घर घर बिना जतन सेवा के नीम धरती की छाती का स्नेह छीन कर खड़ा मिलेगा। मुझे इतनी विरक्ति इससे क्यों है आज बताऊं। इसलिए नहीं कि मैं मथुराई में डूबा रहना चाहता हूँ, बल्कि ठीक उल्टे खिरनी सरीखे मधुर ही मधुर फलों से मुझे और भी अरुचि होती है। इसलिए भी नहीं कि मैं शरीर से स्वास्थ्य को महत्व नहीं देता। हाँ, शरीर को मैं साध्य ना मानने के लिए विवश हूँ, क्योंकि शरीर भी भोग के लिए है। इसलिए भी नहीं कि मुझे लुनाई की लालसा है, क्योंकि उस क्षेत्र में मैं जानता हूँ कि कुछ कमी खप भी सकती है, पर तनिक भी अधिकता हो जाए तो सब कुछ जहर हो जाता है। इसलिए भी नहीं कि पान और आंवले के कसैलेपन से मुझे एकांत प्रीति है। सामान्य प्रीति तो मुझे पान से जरूर है, पर केवल अन्य रसों की आसक्ति मिटाने के लिए। और अंत में इसलिए भी नहीं कि मैं कच्ची अमिया और बलुई इमली में ही रस की तृप्ति पाने की बात कभी कभी किया करता हूँ, बल्कि इसलिए कि अन्य रसों का आस्वादन करके भी
मैं अपने को अविलग समय समय पर रख सकता हूँ, पर नीम के तितकड़ू स्वाद को चखकर उससे अविलग बने रहने की कल्पना भी दुस्सह होती है। मेरा तो विश्वास है कि संसार स्वयं एक विशाल नीम का पेड़ है। अंतर इतना ही है कि उसमें एक तो फल लगने की आशा रहती है, जहां आदमी रग रग में भीनी तिक्तता से त्राण पा सकता है, पर नीम में वह भी नहीं। अब जरा सपाट ढंग से बात करूं। मैं बहुत ही एकाकी व्यक्ति हूँ। मैं जितना ही जन समुदाय के साथ मिलता जुलता हूँ, उतना ही और अपने को विजन एकांत में पाता रहता हूँ। कारण यह है कि जीवन के सभी रसों में रमने की चाह है, पर कहीं भी विलंबने की धीरता नहीं है, और साथ ही किसी से बिछुड़ने की निठुरता भी नहीं है। चाहता हूँ किसी से प्रीति न करूँ, पर प्रीति हो जाती है तो उसे छोड़ने की बात भी सोच नहीं पाता। उड़ी न सकत उड़िबे अकुलाते वाली स्थिति सदा बनी रहती है। एक चिरंतन आकुलता ही मेरे जीवन का पर्याय बन गई है। इसलिए जब जब कोई तीखी बात कहीं हो जाती है तो मन में सहज ही विरसता फैलने लगती है, पर ज्यों ही उसमें कुछ तितास आने लगती है, त्यों ही सोचता हूँ कि दुखों को हंसकर झेलने वाले मेरे किसी पूर्व साथी ने यह सिद्धांत स्थापित किया था, थोड़ा कमाए उससे वह थोड़ा ही कम खर्च करे, थोड़े से मित्र रखे पर बिना किसी प्रतिदान की शर्त बदे, थोड़े से लोगों में रमे घूमे और थोड़े से लोगों को भी तजने की क्षमता हो, पर बिना मन में तितास लिए हुए। क्या इससे अधिक भी चाहने की मानव जीवन में आवश्यकता है? वह व्यक्ति मेरा जीवन गुरु नहीं, मेरे पथ का पूर्व यात्री रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन है, जिसने मुझे अक्षर डगर दिखाई है। और तब सोचता हूँ कि मुझे रोग में घुलना बधाई हो, पर नीम का कढ़ा मुझे नसीब ना हो। नीम से मेरा मतलब उसके समस्त भाई बंधुओं से है। मैं जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ कि मथुराई की सरसी में बेग ही बूढ़ी गई पखियां अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी वाली, बूढ़े तिर की स्थिति में कभी नहीं पहुंचा हूँ। साथ ही प्रतिभा के अधकचरे प्रयोगों का अमरस भी मुझ में खटास नहीं भर सका है, क्योंकि जानता हूँ किसी फ्रेंच उक्ति के अनुसार जीवन की जो दो धाराएं हैं उनमें मेल कराने वाला यह कषाय भाव ही है, जो भारती का चरम रस है। वे धाराएं हैं, जीवन लघु है, लघु प्रेम है, लघु स्वप्न है, और अंत में है दिन सलामत और जीवन व्यर्थ है। लघु आशा है, लघु घृणा है, और अंत में है रात सलामत। कषाय रस दिन और रात दोनों की सलामत मनाता है, और साहित्य भी। साहित्य जीवन की व्यर्थता और बेईमानी से व्यथित नहीं होना जानता, इसीलिए उसे यह ज्ञान हो पाने पर भी कि जीवन वह छलना है जो अपने प्रियतम को एक दिन तज ही देती है, इतना आश्वासन रहता है कि उस जीवन छलना को गाली देने का अधिकार तो बच रहा है, और यही बहुत है। सो आज के कड़वेपन के साथ मेरा जो घोर अंतर विरोध है, उसकी उपशांति भी मुझे इस काषाय में मिलती है। इस काषाय की यही विशेषता है कि वह तिक्तता का परिशोध तो करती ही है, साथ ही वह ऐसी स्वाद भूमि तैयार करती है कि उसके बाद अस्वाद चीज भी ली जाए तो मधुर प्रतीत हो। आंवले की यह मधुकारिता साहित्य की भी विशेषता है, और इस आंवले के छोटे से पेड़ के नीचे मुझे नीम की गंध चाहे सताए, पर इसकी तिताई नहीं सताती। यहाँ बैठे बैठे मुझे लगता है कि प्रसाद ने जो ये कहीं गाया है कि घने प्रेम तरुतले, सो भ्रम मात्र है। मुझे तो अधिकतर लोग इस घने नीम तरुतले बैठे अपनी करवाइयों की करेला बेल चढ़ाते दिखते हैं, कुछ लोग निबौरी से झोली भरते दिखते हैं, और कुछ लोग नीम की फूल भरी डोंगी से वैशाख की महिमाशालिनी देवी की वंदना करते दिखते हैं। पर समस्त जग मुझे आज घने नीम तरुतले की नसामी छाया में मंत्र मोहित ही मिलता है। जो इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ दौड़ धूप करता है, उसे नीम पत्तियों की धुगनी बरबस दी जाती है, और वह फिर बेहोश सा होकर उसी घेरे में गिर पड़ता है।
मैं घेरे से बाहर होकर भी इससे घबराता हूँ, क्योंकि जाने कब वह घेरा मुझे भी न घेर ले। कारण राजनीति को पूर्णतया ग्रस्त करके यह साहित्य के चारों ओर भी पड़ चुका है। एक दो साहित्यकार छटपटा रहे हैं, पर बहुतेरे समर्पण करते जा रहे हैं। समर्पण न करने का अर्थ आज विनाश या लोप है। पर उन्मादी जीवन में चितवन की गंध इतनी छाई हुई है कि लोप हो जाए चिंता नहीं, परंतु नीम के नीचे न जाने का दुर्विचार संकल्प है। इतना जानता हूँ कि इस संकल्प के साथ मेरे जीवन का नदी और धारा का संबंध है। जब तक नदी है तब तक धारा उसकी यही रहेंगी, और वेग में हो सकती है कमोबेशी होती रहे, पर धारा का अस्तित्व जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन नदी महासागर में विलीन हो जाएगी। इसलिए मृत्यु के स्पर्श से डरने वाले नीम की पत्ती चबाते हैं, चबाते रहेंगे। इस नश्वर शरीर से मोह करने वाले नीम के नीचे छहाते हैं, छहाते रहेंगे, और शीतल के उपासक नीम की डाली चढ़ाते हैं, चढ़ाते रहेंगे। पर मैंने कसम खाई है जिंदगी की, और जिंदगी में नीम को घुसने न देना मेरी एकमेव कामना है। सांची कहो ब्रजराज तुम। बसंत पूर्व और पश्चिम दोनों में नव यौवन की मस्ती का प्रतीक माना गया है। रति की भावना का मुदित रूप किसलय, कुसुम, केसर और धम की ऋतु में अनुबिंबित हो पाता है, और इसीलिए बसंत के आगम के समय के ही समानांतर यौवन के नवोद्भव का समय भी चलता रहता है। जहाँ बसंत हिमानी में उष्मिल फुहार के रूप में आता है, जहाँ जवानी भी देर में विकसती है, वहाँ आरंभ में दखिनैया की लहकार नहीं रहती और न रहती है कुसुमों की रंगीनी। किंतु जहाँ बसंत पतझड़ के पीछे पीछे दौड़ता आता है, जहाँ वह प्रकृति का निवारण पाक दो पाक भी नहीं सहन कर सकता है, और जहाँ उसे जगाने के लिए किसी पछुआ बयार को अपनी समूची प्राणशक्ति लगानी नहीं पड़ती, वहाँ बसंत में केवल सांत्वना का निश्वास नहीं रहता, वहाँ स्थिर मादकता होती है। साथ ही कला, जिसकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत नवीनता और पूर्णता का उत्कर्ष यौवन होता है, और जिसकी मुख्य रागिनी अनंग की प्रत्यंचा की हुंकार से निकला करती है, बसंत के इस बाहरी और भीतरी प्रभाव की प्रतिछाया से अछूती नहीं रहती। चौसर, शेक्सपियर, शैली और टेनिसन की कला में बसंत की ताजगी है। कालिदास की कला की उन्मादिनी और भीनी सुरभि नहीं, थोड़ी बहुत मीठी सुरभि वे अपने ग्रीष्म के मध्य में दे पाई हैं। हाँ, कोयल की मीठी तान दोनों में एक समान बिखरी मिलती है। कालिदास और बाण की कला में बसंत केवल उद्गम ही नहीं, उसका पूर्ण विकास भी नहीं है। वह नव पल्लव से लेकर मंजरी का मधुगंध ही नहीं, मधुगंध से पागल पिकी की पुकार और मधु की झंकार भी है। पश्चिम की कला का बसंत गलित पर्ण राशियों में दबे हुए बीजों के अंकुरित होने की प्रतीक्षा करता, वह विनाश की जड़ता के गलने की बाट जोता है। पर पूर्व की कला विनाश की हिमवाद को बहने का अवसर नहीं देना चाहती, वह ओस के मोतियों पर सरसई आभा लाने के लिए आवाहन करती है, और शायद इसीलिए रतिपति के सखा बसंत की पंचमी इस कला की अधिदेवता की भी श्री पंचमी धीरे धीरे बन गई है। पूर्व की कला आनंद विह्वलता के लिए मई की रात नहीं परखती, ग्रीष्म की विह्वलता में उत्तप्त होने का भय रहता है। फगुनहट के दक्षिण स्पर्श में ताप का नाम भी नहीं रहता। इसीलिए तो नहीं कीट्स के ग्रीसियन अर्ण की शाश्वत अतृप्ति का यहाँ अभाव है। यहाँ स्वर के भार से आकाश उनिया रहता है, और समस्त चेतन जगत मलयानित के स्पर्श से उनिया रहता है,
अतृप्ति को झांकने के लिए भी कहीं रंध्र नहीं मिलता। यहाँ बसंत की अतृप्ति को, या दूसरे शब्दों में यहाँ काम के कायिक रूप को कला के शिव ने भस्म कर डाला। इसलिए नहीं कि काम अनंग होकर विकलांग हो जाए, बल्कि इसलिए कि अनंग होकर वह मन मन में, हृदय हृदय में, जड़ चेतन में और चर अचर में बस सके और छा सके। शिव का काम दहन पूर्व की कला के उत्कर्ष की अंतिम सीढ़ी है। शिव का काम दहन पूर्व की कला के उत्कर्ष की अंतिम सीढ़ी है। आज वह कला उस ऊंचाई के लघु वातावरण से द्रुत होकर गंगा की भांति सपाट मैदान में उमड़ आई है। यहाँ पश्चिम की कला यमुना सी अपनी गहन वेदना का पारदर्शी श्यामल रस संभार लेकर उससे मिलने आई है। यह अवश्य है, यह गंगा अपनी उच्छल शक्ति खो चुकी है और शायद इसमें अपनाने की विशालता भी उतनी नहीं रही। इसीलिए यमुना की रंगीनी बहुत अधिक छा चुकी है, इतनी अधिक कि अपने यहाँ शांति और निरभ्रता को प्रतीक शरद पतझड़ से आरोपित की जा रही है और फाग का गुलाल भरा राग धुलकर मलार भरा बहरे बहार बन जाना चाह रहा है। दूसरी ओर बसंत से कभी विलग न होने वाले हास्य कुमकुम के छिटकाव को नए मजीठ के माठ में बोरा जा रहा है। उसके हल्के और सुहावने गुलाबी रंग को चटकीली सुर्खी दी जा रही है। दोनों में से किसी को भी अच्छा या बुरा मैं नहीं मानता, पर जब तक दोनों रंगों को पहचानने की और अपनाने की सीमा जानने की क्षमता ना हो, तब तक ये बुरे हों या ना हो, कम से कम भले तो नहीं हो सकते। यह नहीं कि कभी यहाँ की कला में कहीं अन्यत्र से कोई रागिनी, कोई स्वर और कोई रंग लिया ही न गया हो, बल्कि ठीक इसके प्रतिकूल संश्लेष और संघात ही यहाँ कला और जीवन को नया बल एवं जीवन प्रदान करते रहे हैं। स्वयं पिक शब्द हमारी भाषा का नहीं है, यद्यपि उसका सहकार विशुद्ध देशी है। सहकार की पिक का कंठ बाहर से भले ही मिला हो, पर वह कंठ सबसे अधिक फबा है सहकार की मंजरी पर ही, और धीरे धीरे वह सहकार के साथ इतना एकाकार हो उठा है कि कवि को कोकिल से कहना पड़ा है, कोकिल यापय दिव शांतावधिर रसान करील विटपेशु याव अनमिल दिमाल को पिर साला समुल्लसित। अर्थात जब तक आम नहीं पौधता तब तक कोयल के लिए करील ही करील है। पर जाने दीजिए, पिक सहकार की संगत की बात थोड़ी देर के लिए दूर रखिए। क्यों अधिक देर दूर, आप इन बंगलों की चार दीवारी में ही रख भी सकते हैं। अमराइयों में से झांकने वाले गांव में खेती का प्रोग्राम बढ़ाकर भी अधिक देर तक कोयल और आम की बात दूर नहीं रख सकते। बात चली थी नए राग रंग अपनाने की और उन्हें अपने तर्ज में ढालने की। मेरा कहना यह है कि अपनाने का व्यापार अपनाव का ओढ़ छोड़ नापे बिना नहीं चलाया जा सकता। आकाशी खित्ता दर्ज करने के काम में चाहे आए, उसमें आगे के लिए कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। वायलेट लगाने के लिए जो भी क्यारी होंगी, उसका जमीन लगाव होगा। केवल हवा पानी में कोई पौधा फलता और पनपता नहीं। यहाँ तक अमरवेली या आकाश बॉल भी किसी महीरों का आसरा पाए बिना नहीं पसरती। बसंत कभी आज था, फिर मधु बना, फिर काम का सहचर बना, फिर मधु बना, फिर काम का सहचर बना, फिर भारती का श्रृंगार बना, और फिर शमशानवासी शिव के जीवन का मंगल मुहूर्त हुई। कभी उसने हिरण के अत्याचारों के अग्निकुंड में होलिका की आहुति दी, तो उसने पिचकारी में गुलाल और अबीर भी घोला। कभी उसने टेसू, कचनार, अनार और सेमल में अंगार दहकाए, तो बाग बाग तड़ाग तड़ाग मधु की अजस धार भी बहाई। यदि उसके साथ बलिदान और स्वाहुति की केसरिया लपट की महक है, तो जनमन के उन्मुक्त उल्लास और हास परिहास का गुलाबी छिड़काव भी।
भारत की कला का प्रेय श्रेय से अभिभक्त है और इसीलिए उस कला का श्रेष्ठ बसंत श्रेयान मात्र न होकर श्रेष्ठ है। वह आग ही नहीं सुलगाता, भस्म की रोटी भी लगाता है। वह मनोभाव को उसके अनुरूप पलना देता है, पर उसको बहुत बड़ी संभाल रखते हुए और उसकी विश्वजयी बनाकर भी अपनी समृद्धि का याचक बनाते हुए। वह समानता की पिचकारी लिए आता है, वह बहुविधता को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एक सलोनी रंग में रंगने के लिए। वह धरती की सुरभि बिखरने के लिए दूर मलय के पवन की सहायता लेता है और बदले में उसका गरल एकदम समूचा पी जाता है। क्षय एवं विनाश के बीज बोने का दोष उसके सिर मारा जाता रहा, पर नई सृष्टि का और नए मंगल का यश में तो कोई दूसरा नहीं पाता। पर आज भारत की कला का प्रयाण, उसका चितचोर उसे बिसराए है या वही उसे बिसराए रही है, नहीं जानता। हाँ, दोनों में बिलगाव है और इस बिलगाव की कसरत भारती को माधवी से यह याचना करने के लिए विवश कर रही है। फागुन में कागुन बिचारी न दिखाई दे, एती बेर लाई उन कानन में नाई आओ। कहें पद्माकर हितु जो है हमारी तो, हमारे कहे वीर वही धाम लगिधाई आओ। जोरी दो धरी है बेदरद दुआरे होरी, मेरी विरहागी की उलुकानी लो आई आओ। एरी इन नैन के नीर में अबीर घोर, बोर पिचकारी चित्त चोर पे चलाई आओ। मधु के बाद वाले मास का नाम है माधव, और आज का मधुमास माधव की समन्वित कल्पना से सूना सा है, या यूं कहूं आज की हमारी कला आत्मचेतना से रीति सी है। भारत में आज मची है होली। ये होली गाने वाले भारतेंदु के समय में यह रीतापन नहीं था। शिव शंभु शर्मा के साथ ब्रज के कन्हैया की याद करने वाले बाबू बाल मुकुंद गुप्त के समय में भी नहीं। यहाँ तक कि वीरों का कैसा हो बसंत का साज बाज रंगने वाली सुभद्रा के समय तक में उतना नहीं। फिर आज इतना क्यों है? विद्रोह जब तक था तब तक फूंक मिलती गई, पर अब प्राण भरने वाली कोई प्रेरणा क्यों नहीं है? क्या स्वतंत्रता ही अभिशाप है, या कुछ कलाकार में ही कहीं घुन लग गया है? आज जब फटे से फटे और कोमल से कोमल गले मिल जाने चाहिए, तब सुरीले गलों में भी स्वर मेल क्यों नहीं हो पा रहा है? सबके स्वर क्यों इतने अलग अलग जा रहे हैं? और देखा देखी बेसुरे गंवार अनपढ़ खेतिहार भी अपने राग की एकता का उत्साह खो रहे हैं। उसका स्रोत भी सूख रहा है। मधु बोतलों में भरी जा रही है और बयार उसका भूला भटका कण पाने के लिए तरस रहा है। कोयल को न जाने किस विरहणी के विरहागी का धुआं लग रहा है। हमारी कला की शक्ति अस्थि तक सीमित है। भांति और प्रियम, ये दो पक्ष उसके उभर नहीं पा रहे हैं। उभरने के लिए शिव के नाम और रूप की अनुच्छुप जो चाहिए। संक्षेप में, बसंत और कला के बीच कौन सा संबंध हो और उसका स्वरूप कैसा हो, जो बसंत की कृपादान मात्र पर अवलंबित न होकर अपने वितान से बसंत को भी छतनार बनाने की क्षमता रखता हो। अन्यथा बसंत की इतराल में कला विहस न सकेगी, वह नीचे डूबती रहेगी और संस्कृति का प्रवाह रुद्ध हो जाएगा। वह कुंड हो जाएगा जहां से उबरने का कोई मार्ग नहीं रहेगा। शायद बसंत का भी अधिक दोष नहीं। पत्तों से, फूलों के और फलों के भार से जब तक उसकी डाल डाल अवनमित नहीं होती, तब तक वह विनम्र होगा भी कैसे, और उस पर भी बिना प्रसूनन की झरी लाए ही अलिचारन उसकी कीर्ति गाते रहें और परभृत परभृतिकाएं चिरजीवो बसंत सदा का नंदी पाठ सुनाती रहें, तो फिर उसके सुधार की आशा ही कैसे की जाए।
यह तो कला के ऊपर है कि वह चुनौती दे कि रहो रे बसंत तो ही पावस करती है। तब शायद वह भी चेते और कला का मनोभाव भी चेते, चेतकर नए सुकुमार स्वभाव की सृष्टि करे। उसकी प्रतीक्षा हमें करनी है, और उसके पहले संवेद स्वर में चुनौती भी हमें समूचे हृदय से देनी है, और चुनौती देकर पीछे नहीं हटना है। दूसरे शब्दों में, कला अभी स्वतंत्रता की चुनौती स्वीकार करे, इसके पहले उसे स्वतंत्रता के अग्रदूतों को चुनौती देनी है, और तब अपना कोई संभारण पूरे प्राणपण से उठाना है एवं उठाकर उसे पूर्ण करना है। और अभी तो पश्चिम की सुंदरी के पैरों का महावर घोलकर भाग खेला जा रहा है, और हमारा भोला मनमोहन वरुण की कृपा पात्री की नशीली आंखों में से भरपूर छाकर ऐसा छका हुआ है कि उसे भान ही नहीं कि महावर है कि रोरी। भारती को विवश होकर उलाहना देना पड़ता है गोकुल की गौरी के इस उत्पात के लिए। भोर ही नियोती गई तो तुम्हें वह गोकुल गांव की ग्वालिनी गोरी, अधिक रातिलों बेनी प्रवीण काह ढेर राग करी पर जोरी। आवे हंसी हमें देखत लालन भाल पे दीनी महावर भोरी, एते बड़े ब्रज बंडल में ना मिली कहूँ मांगे रंचक रोरी। पर बेचारे ब्रजराज की तो रतिराज ने ऋतुराज बनाकर छोड़ा है, ब्रजमंडल की सुधी उन्हें कहाँ है। बंद फैली पराग रहे कल केसरी केसर बिंदु दियो है, किंसुक जाल गोपाल नक्षकर श्वास समीर से रात ही है। अंजन रंजित या अली आनंद अम्बुज को मकरंद पियो है, सांची कहो ब्रजराज तुम्हें रतिराज किधों ऋतुराज कियो है। जब आराध्य स्वयं आराधक बन जाए तब आराधना के लिए अवलंब ही क्या रह जाता है सिवाय इस धैर्य और व्यंग के। देखें इन दोनों से ब्रजराज कब हार मानकर दाहिने होते हैं।